देवाधिदेव महादेव कालों के भी काल हैं। उनके भक्तों को मृत्यु का भय नहीं होता। आइए जानते हैं कि कैसे शिव भक्त मार्कंडेय ने अपनी मृत्यु पर विजय पाई। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SNM अध्यात्म चैनल पर। प्राचीन काल में एक मृकंडू नाम के ऋषि थे। वे अत्यंत तेजस्वी थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण मृकंडू ऋषि और उसकी पत्नी संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगते हैं। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब वे पति पत्नी एक पुत्र का वरदान मांगते हैं, लेकिन भगवान शिव उनके सामने एक शर्त रखते हैं। वे कहते हैं कि अगर उन्हें एक मेधावी पुत्र चाहिए तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी, और यदि वे एक दीर्घायु पुत्र की कामना करते हैं तो वो बालक मंदबुद्धि होगा। तब मृकंडू ऋषि भगवान शिव से मेधावी पुत्र का वरदान मांगते हैं, चाहे वो अल्पायु ही क्यों ना हो। भगवान शिव उन्हें यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात मृकंडू ऋषि के घर एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र को पाकर ऋषि पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे उसका नाम मार्कंडेय रखते हैं। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत मेधावी एवं विलक्षण बुद्धि के थे। वे कम उम्र में ही सारे वेद ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन कर लेते हैं। मृकंडू ऋषि और उसकी पत्नी ऐसे विलक्षण पुत्र को पाकर प्रसन्न होते रहते थे, किंतु उन्हें उसके अल्पायु होने का दुख भी सताता रहता था। जब मार्कंडेय 16 वर्ष का होने वाला होता है, तब उसके माता पिता अत्यंत दुखी रहने लगते हैं। उन्हें दिन रात अपने पुत्र की मृत्यु का भय सताता रहता है। अपने माता पिता को इस प्रकार दुखी देखकर मार्कंडेय उनसे उनकी चिंता का कारण पूछता है। तब मृकंडू ऋषि उसे उसके जन्म के वरदान एवं उसके अल्पायु होने के बारे में बताते हैं। यह सब सुनकर मार्कंडेय अपने माता पिता को दुख का त्याग कर शिव आराधना करने को कहते हैं, और वो स्वयं अपने माता पिता को प्रणाम कर तपस्या करने के लिए चल पड़ते हैं। वो एक स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कर और वहाँ पर पूजा शुरू कर देते हैं। वहाँ पर मार्कंडेय मृत्यु के भय को हर लेने वाले महामृत्युंजय मंत्र की रचना करते हैं और उस मंत्र का जाप करने लगते हैं। जब मार्कंडेय की मृत्यु का समय निकट आता है, तब यमराज अपने दूतों को उसके प्राण हरने के लिए भेजता है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव के कारण यमदूत मार्कंडेय के नज़दीक भी नहीं जा पाते और निराश होकर वापस लौट जाते हैं। तब क्रोधित होकर यमराज स्वयं मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए चल पड़ते हैं। यमराज मार्कंडेय के निकट पहुंचकर अपने यमपाश में मार्कंडेय को बांध लेते हैं। मार्कंडेय मंत्र का जाप करते करते शिवलिंग से लिपट जाते हैं। अपने भक्त के प्राण संकट में देख भगवान शंकर तत्काल वहां पर प्रकट हो जाते हैं। वे अत्यंत क्रोधित अवस्था में गर्जना कर यमराज को सावधान करते हैं। भगवान शिव को क्रोधित मुद्रा में देख यमराज भयभीत हो जाते हैं। वे भगवान शिव को प्रणाम कर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। यमराज कहते हैं कि वे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इस बालक की जीवन की अवधि पूर्ण हो चुकी है, इसलिए वो इसे लेने के लिए आए हैं। ये सुनकर भगवान शिव यमराज से कहते हैं कि इस बालक ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर अपनी मृत्यु पर विजय पा ली है। इस बालक ने अपने कर्मों एवं अपनी भक्ति से अपनी अल्पायु को दीर्घायु में बदल लिया है। ये सुनकर यमराज भगवान शंकर को प्रणाम कर यमपुरी वापस लौट जाते हैं। भगवान शंकर मार्कंडेय को चिरंजीवी होने अर्थात सृष्टि के अंत तक जीवित रहने का वरदान देते हैं। साथ ही वो ये वरदान भी देते हैं कि जो भी मनुष्य मार्कंडेय के द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, उसे मृत्यु का भय नहीं सताएगा। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखते रहने के लिए कृपया हमारे चैनल SNM अध्यात्म को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।